Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। पब्लिक रिवेन्यू हमने स्टार्ट किया है, जिसमें सोर्स ऑफ पब्लिक रिवेन्यू हमने लास्ट पार्ट में किया था, पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 में हम सोर्स ऑफ पब्लिक रिवेन्यू में टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू के कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, टैक्सेशन का क्या है। फिर उसमें हम ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स क्या है, टाइप्स, कैनन ऑफ टैक्सेशन, ये सब देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स क्या है, पहले हम कंसेप्ट देखते हैं। टैक्सेशन इज़ द प्रोसेस और मीन्स बाय विच द सोवर्जन थ्रो इट्स लॉ मेकिंग बॉडी रेज इनकम टू डिफ्रे द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है टैक्स, एक कंपलसरी पेमेंट होती है, पर्सनस या कंपनी पे लगाया जाता है टू मीट द एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार लगाती है, और फिर बाद में उनको कॉमन बेनिफिट अपॉन द पीपल ऑफ कंट्री, और उन टैक्सेस से फिर पूरे समाज में या कंट्री में सभी लोगों को कॉमन बेनिफिट होता है। ये तो है इसका कंसेप्ट। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेस, रेजिंग रिवेन्यू। टैक्स लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिवेन्यू को बढ़ाना, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स है। तो गवर्नमेंट को अगर रिवेन्यू कहाँ से होती है, वो टैक्स से ही होती है। सेकंड है रेगुलेशन ऑफ, ये पहला हो गया हमारा रेजिंग रिवेन्यू। सेकंड है रेगुलेशन ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। कंजप्शन, उपभोग और उत्पादन पर अगर रेगुलेशन करना है तो उसके लिए भी टैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि एक लिमिट से ज़्यादा कंजप्शन और एक लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन, या फिर एक लिमिट से एक बढ़कर कंजप्शन प्रोडक्शन होना, ये भी एक इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए, कंजप्शन प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। उसके बाद है एनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा इनक्रेज करने के लिए, या बाहर से जो कंपनियाँ आती हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, या फिर अपनी कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कम टैक्स लगाकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज करेंगे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं टैक्सेशन के। स्टिमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी टैक्सेशन का सहारा लिया जाता है। रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटी, इनकम इनक्वालिटी जो आय और धन का असमान वितरण होता है उसमें भी कमी आती है। अमीर होगा उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू, और जो गरीब होता है उस पर कम टैक्स लगा देंगे। अब ये जो टैक्सेशन के टाइप हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट, ये हम नेक्स्ट पार्ट में विद डायग्राम डिटेल में बिल्कुल करेंगे। उसके बाद है प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक वृद्धि होती है, वो भी हमारा जो टैक्सेशन का ही उद्देश्य है, तभी होगी, तभी वृद्धि पॉसिबल होती है जब टैक्सेशन वगैरह या फिर गवर्नमेंट को अच्छे से रिसोर्सेज, जो रिवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से गवर्नमेंट को मिल रहे हों। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनका भी सुधार हो जाता है। और इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए भी, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत स्थिरता के लिए भी टैक्सेशन लगाए जाते हैं। ये कीमत स्थिरता भी एक उद्देश्य होता है टैक्स लगाने का। उसके बाद है बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, की विशेषताएं क्या हैं टैक्स की। टैक्स इज़ ए कंपलसरी पेमेंट है, बिल्कुल, कि एक अनिवार्य भुगतान है ये। बेनिफिट आर नॉट द बेसिक कंडीशन इन टैक्स पेमेंट। बेनिफिट ज़रूरी नहीं है कि बेनिफिट ही मिले, टैक्स पे आपने किया है तो बदले में हमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट्स आर नॉट द बेसिक कंडीशन। इट इज़ ए पर्सनल ऑब्लिगेशन, ये एक अपना व्यक्तिगत निर्णय है। डायरेक्ट टैक्स जैसे जिस पे लगा उसी को देना है, अगर नहीं देंगे तो उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई। इट इज़ यूज फॉर कॉमन इंटरेस्ट, सबके कॉमन इंटरेस्ट है ये, एक जिस उसके अकॉर्डिंगली, उसकी सिचुएशन, उसके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है उसको देना होता है। इट इज़ ए लीगल कलेक्शन, कानूनी तरीके से इकट्ठा किया जाता है। इट इज़ ए पीरियोडिक एंड रेगुलर पेमेंट, एक टाइम पीरियड बाउंड होता है टैक्स को देने का। रेगुलर पेमेंट होती है कि हर साल देना है, हर महीने देना है। इट हैज़ वाइड स्कोप, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत इसका क्षेत्र है। नो डिस्क्रिमिनेशन एग्जिट इन टैक्स पेमेंट, और टैक्स पेमेंट करते टाइम किसी से किसी तरह का भी कोई विभेद नहीं किया जाता। अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम है, जो जिस कैटेगरी में फिट बैठता है उसके अकॉर्डिंगली उसे टैक्स ले लिया जाता है। तो अभी नेक्स्ट इसमें हम इसके पार्ट करेंगे, और फिर से इसके अलावा एक नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 जो टैक्सेशन का आएगा वो करंट अफेयर के साथ रिलेट करके आपको समझाया जाएगा कि जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, किस किस तरीके से लगता है, और फिर किस किस रेट पर ये लगता है, या इस साल बजट में टैक्स रेट, जो टैक्सेशन सिस्टम है हमारा वो क्या है। डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स का जो एक स्लैब है वो क्या है, वो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ अगर इसको करेंगे तो करंट अफेयर के साथ इसको रिलेट करके आपको इसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल पब्लिक रिवेन्यू के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये पब्लिक रिवेन्यू के तीनों पार्ट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं।
उसके बाद एडम स्मिथ 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन। एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत बताए गए हैं। कैनन ऑफ इक्वेलिटी, समानता का सिद्धांत। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता का सिद्धांत। पहला है समानता का सिद्धांत, दूसरा है निश्चितता का सिद्धांत, ये एक्सप्लेन करेंगे हम आपको अभी। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा अनुसार सुविधा का सिद्धांत। लास्ट कैनन ऑफ इकोनॉमी, मितव्ययता का सिद्धांत, कम खर्चा जो होता है, मितव्ययता का सिद्धांत। ये देखिए कैनन ऑफ इक्वालिटी, जो समानता का सिद्धांत है, ये क्या होता है, एबिलिटी टू पे टैक्स, जिसकी जितनी एबिलिटी होती है टैक्स पे करने की उस पर उतना ही लगाया जाए। दैट इज़ वाई दिस प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज कैनन ऑफ एबिलिटी। इसको कैनन ऑफ एबिलिटी भी कहा जाता है। इक्वालिटी डज नॉट मीन इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स बट इक्वालिटी इन टैक्स बर्डन। कहते हैं कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि चाहे अमीर है चाहे गरीब है सब पे इक्वल लगा दिया, 5,000 टैक्स देना है जी, 10,000 देना है, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू, इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से नोट कर लीजिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया में। प्रगतिशील कर प्रणाली है भारत में कि जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगता है, इनकम कम होती है तो टैक्स भी कम लगता है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट जो कैनन है, सिद्धांत है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कि निश्चित होना चाहिए। ईच इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू पे शुड बी सर्टेन। निश्चित होगा कितना पेमेंट करनी है, किस टाइम पर करनी है, हर एक चीज़ क्या होगी, निश्चित होगी, स्पष्ट होगी। जो भुगतान करने वाली राशि है वो टैक्स देने वाले को भी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का सिद्धांत, यानी कि टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है या कोई भी टैक्स है, ऐसे प्रत्येक कर इस ऐसे समय पर या इस तरीके से लगाया जाना चाहिए कि इसका भुगतान करना करदाता के लिए क्या हो, बिल्कुल ईजी हो, मोस्ट कन्वीनियंट हो फॉर द टैक्स पेयर। कैनन ऑफ इकोनॉमी, मितव्ययता का सिद्धांत, एवरी टैक्स हैज ए कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। जब टैक्स को इकट्ठा किया जाता है तो उसकी कॉस्ट आती है, तो कैनन ऑफ इकोनॉमी इम्प्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम, कि टैक्स को इकट्ठा करने की जो लागत है वो कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा खर्चीली नहीं होनी चाहिए, जिससे सरकार को टैक्स इकट्ठा करते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। उसके बाद मॉडर्न जो कैनन हैं उनमें एडम स्मिथ ने एक नए सिद्धांत, इनके अलावा आधुनिक जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने भी कुछ नए सिद्धांत दिए हैं, जिनमें एक कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी है, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी है, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी है, जिनको हिंदी में हम इलास्टिसिटी को लॉसशीलता का सिद्धांत कहेंगे कि आवश्यकता अनुसार टैक्स को कम या ज़्यादा किया जा सके। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी जिसमें हम वही आगे कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी में हम क्या कहेंगे, उत्पादकता का सिद्धांत, कि टैक्स ऐसे होने चाहिए कि वो जनता को अधिक कष्ट वाले ना लगे, इस तरीके से लगाएं कि देश के उद्योग धंधे या उनकी काम करने की योग्यता, इच्छा, इस पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी में। और इलास्टिसिटी में कि कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम इंक्रीज या डिक्रीज उनको किया जा सके। और कैनन ऑफ डाइवर्सिटी में है कि एक वैरायटी होनी ज़रूरी है, विभिन्नता होनी ज़रूरी है टैक्सेशन में। उसके बाद कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंपल होने चाहिए, जो सबकी समझ में आ जाए ऐसा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। कैनन ऑफ एक्सपीडेंसी, कैनन ऑफ एक्सपीडेंसी का मतलब क्या है कि टैक्स शुड बी लेविड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फेवरेबल अनफेवरेबल फैक्टर। डिफरेंट एंगल से हम देखना है कि ये टैक्स अगर लगाते हैं तो इसके फेवरेबल इम्पैक्ट क्या होंगे, हमारे पक्ष में क्या होंगे, विपक्ष में क्या होंगे, तो ही ये टैक्स लगाना चाहिए। कैनन ऑफ बियॉन्सी, कैनन ऑफ बियॉन्सी का मतलब क्या है, स्वचलन का सिद्धांत, यानी कि टैक्स प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ टैक्स से इनकम जो इकट्ठा की जाती है उसमें भी अपने आप वृद्धि होती रहे। एंड कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वयता का सिद्धांत, कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार ये अलग अलग टाइप के टैक्स लगाती हैं तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये ना हो कि एक सरकार, राज्य सरकार कुछ लगा रही है और केंद्र सरकार कुछ लगा रही है, एक दूसरे के डिसीजन का पता होना जरूरी है। दैट इज़ कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसमें हम करेंगे अपने इस वीडियो में हमने सारे सिद्धांत किए हैं टैक्सेशन के। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।